देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कहता है कि खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। ए, किसी समबेलन का व्यास ए इकाई, ऊंचाई है एल इकाई, तो आयतन बराबर कितना घन इकाई होगा। यानी कि यहाँ पे आयतन आपको निकाल के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक समबेलन का व्यास ए इकाई, यह एक समबेलन है और इसका व्यास देखिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है ये आपको ए इकाई है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए त्रिज्या ये है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास ए है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि a/2 इकाई। ठीक है, और ऊंचाई है एल, देखिए बेलन की ये ऊंचाई होती है और h बराबर आपको दिया हुआ है एल इकाई। तो कहता है कि इसका आयतन क्या होगा। यहाँ देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर सवाल है ए, यहाँ लिखेंगे कि समबेलन का व्यास यानी कि d बराबर a इकाई। ठीक है, तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिए पहले, समबेलन की त्रिज्या यानी कि r, तो व्यास की आधी यानी कि a/2 इकाई। और देखिए समबेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें उतना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि h बराबर l इकाई है। तो समबेलन का आयतन बराबर πr² h। पाई देखिए r का मान आपको a/2 है, तो r के स्थान पे लिखेंगे a/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और h बराबर l है। पाई देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और गुना में क्या है तो l है। तो देखिए πa² l और बटा में 4, तो समबेलन का ये आयतन हो गया। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए πa² l बटा 4, ये आंसर। देखिए सवाल नंबर 2 का बी, इसमें कहता है कि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। यहाँ पे आपको बेलन का आयतन कितना है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस सवाल को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो एक आपको फिगर बनाना होगा, तो यह एक बेलन है और देखिए वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, देखिए ये जो आधार आप देख रहे हैं ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये वृत्ताकार आधार है तो इसका क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि πr² बराबर 45 वर्ग मीटर आपको दिया हुआ है। देखिए 45 वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। देखिए बेलन की ऊंचाई ये होती है, यानी कि h बराबर आपको वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इस बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 का बी, यहाँ लिखेंगे कि बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² हो जाएगा, इतना बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इंग्लिश में वर्ग सेंटीमीटर लिख दिए हैं। देखिए तथा बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 10 सेंटीमीटर, ये 2 आपको सवाल में दिया हुआ है। कहता है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए बेलन का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है
r² h। पाई का मान 22/7। r देखिए, इसको मत लिखिए, यहाँ देखिए पाई r², इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 45। तो पाई r² का मान है 45 और गुना h 10 है। तो 45 में 10 से गुना करेंगे तो 450 सेंटीमीटर में है। क्षेत्रफल निकालें इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेगा 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।